डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं। हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिया है, जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपने पुराने वीडियो में अपलोड कर दिया था और उसका एक माइंड मैप भी मैंने अपलोड किया था। आई होप आपने देखा हो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल और वो वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। डिग्री क्या होती है? डिग्री जिसमें हम हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हम किसी भी एक एक्सप्रेशन के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं। ठीक है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एन एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2x², देन वी हैव -5x + 3। तो आप देख सकते हो x² है और x है, वेरिएबल ये यूज़ हुए हैं, जिसमें x² ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। करेक्ट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, y³ + 2y - 1। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हाईएस्ट पावर वेरिएबल y यूज़ हो रहा है, बट उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने जब एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको समझाया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब कोई एक कांस्टेंट होगा, किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि उसकी वेरिएबल की पावर 0 रही होगी। आई एम जस्ट एज्यूमिंग इट, राइट। तो यहाँ पे x की पावर 0 रही होगी, तभी तो 1 आया, राइट। तो -9 × 1, तो क्या बचा? नंबर खाली बचा, -9 बचा। तो ये क्या बन गया? ये कांस्टेंट बन गया। तो इस कांस्टेंट के केस में जो मेरी डिग्री है वो क्या रही? डिग्री विल बी 0। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसके लिए इसकी डिग्री क्या रही होगी? 0 होगी, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि मे बी उसकी पावर क्या रही होगी? 0 रही होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी डिग्री 0 होती है। तो हमेशा याद रखिए, अगर क्वेश्चन आपको पूछ लेता है MCQs में भी कि अगर किसी की डिग्री 0 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, सो यू विल ऑलवेज सेलेक्ट कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी वी हैव ओनली वन वेरिएबल z, और एक ही टर्म में z यूज़ हो रहा है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, सो द डिग्री विल बी 1 ओनली। करेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। वी नीड टू राइट द पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 हो। सबसे पहले डिग्री 1 वाला लिखते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 मुझे लिखनी है, तो आपने अभी ऊपर एग्जांपल्स ऑलरेडी आप देख चुके हो, उसी फॉर्मेट में आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, राइट। ये हो गया डिग्री 1 वाला। अब डिग्री 2 चाहिए, तो फिर क्या? कोई भी वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए। मैंने ले लिया x² + 2x + 5। करेक्ट। नाउ डिग्री 3। डिग्री 3 में भी आप कोई भी ले सकते हैं, बस याद रखिए पावर, हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो यहाँ z3 - 2z² - z + 5। करेक्ट। तो ये हमें एग्जाम्पल लिखने थे। वी हैव रिटन ऑल द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। करेक्ट। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² x³ in the polynomial? We have a polynomial, you all can see here, this is the polynomial. In this polynomial we need to tell the coefficient. अब मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, यानी मल्टीप्लायर, रिकॉल करिए हमने पढ़ा था मल्टीप्लायर। कोफिशिएंट क्या है? मल्टीप्लायर। किसका? वेरिएबल का। तो उस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में है, दैट इज कॉल्ड योर कोफिशिएंट। सो हियर व्हाट वी आर हैविंग, यू कैन सी x की पावर 4। पहले तो टर्म देखिए कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन टोटल आई हैव 5 टर्म्स, बट मुझे किसकी चाहिए वैल्यू? आई वॉन्ट x² एंड x³। तो वेयर इज x²? दिस इज x²। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज +6। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³? Here we have x cube.
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी -3। साइन भी कैलकुलेट किया जाता है, उस वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसके साथ जो कोफिशिएंट है, वी नीड टू राइट दैट साइन ऑल्सो, करेक्ट। तो ये साइन लिखना भी, नंबर के साथ साइन लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें उसने हमसे पूछी थी वी हैव आंसर्ड ऑलरेडी, करेक्ट। नाउ वी आर हैविंग 2 more questions here. You can see on your screen. What is the coefficient of z in the polynomial? तो यहाँ पे जो z है इस polynomial में we have in total we have 3 terms and in 3 terms 2 terms are there जिसमें कि z है, करेक्ट। तो मुझे उनके कोफिशिएंट लिखने हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ z cube, what is the coefficient of z cube? Obviously it's 4. Now coefficient of z square, अब आप z square के साथ कोफिशिएंट देखिए, what do you have with z square? +5. So the answer will be +5 only. Got it? Next, what is the constant term of the polynomial? In the next question you can see on your screen, what is the constant term of the polynomial? In the given polynomial we need to write the constant. तो obviously you know that कि कोई भी नंबर अगर बिना वेरिएबल के लिखा हुआ है तो वो नंबर कैसा है, वो नंबर हमारा कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हेयर आर आंसर विल बी -10। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, साइन को हमें साथ में लेके चलना है। फिर चाहे हमें कोफिशिएंट लिखना हो, कांस्टेंट लिखना हो, हमें साइन हमेशा इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -10। क्लियर? सो बहुत इजी एक्सरसाइज थी हमारी, एक्सरसाइज 2.1, जिसमें सिर्फ हमें कांस्टेंट, कोफिशिएंट और डिग्री के बारे में बताना था, राइट। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर हैविंग मोर क्वेश्चंस, जिसमें हम इन एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।